बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के उम्मीदवार मोहतरम जनाब फिरोज लाला साहब, मोहतरम जनाब साबिर चाउश साहब, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब और रुकने पार्लिमान औरंगाबाद हैदराबाद से तशरीफ लाए मोहतरम जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब रुकने असम्बली कारवान, भैंसा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर मजलिसी कायद वो साबिका चेयरमैन बल्दिया भैंसा जनाब जाबिर अहमद साहब, नांदेड़ के मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, ये अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है कि एक तारीख़ी इंतखाबी जलसा नांदेड़ शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे को, आपकी इतनी बड़ी हजारों की तादाद में मौजूदगी, न सिर्फ इस जलसे को कामयाब भी है मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कि तुमने तो साजिश की मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तदबीर की और अल्लाह हमेशा अपनी तदबीर के जरिए इन जालिमों के साजिशों को नाकाम करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने मोहतरम इम्तियाज जलील साहब की तकरीर को सुना। मैं आपके दरमियान में यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ चंद मिनट में या थोड़ी देर में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा कि इम्तियाज जलील बहैसियत रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मुंतखब हुए। इलेक्शन से पहले इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के 28 अराकीन बल्दिया के साथ हैदराबाद आकर दारुस्सलाम में मुझसे मुलाकात की और तमाम के तमाम ने मुझसे एक ही सांस में कहा कि हमको औरंगाबाद की सीट पर लड़ना है और वहां से हमको हमारा एमपी बनाना है। मैंने उनसे पूछा क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि सदर साहब आप खुद कहते हैं कि ख्वाब देखो और उस ख्वाब को पूरा करो। उन्होंने कहा कि हमारा ख्वाब यही है कि औरंगाबाद से मजलिस के एमपी को मुंतखब करवाएंगे। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 25 दिन है, मगर तमाम ने कहा कि हम दिन और रात एक कर देंगे, आप मेहनत की हद तक फिक्र मत करिए। मैंने उनसे सवाल किया कि लोग कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में मोदी की एक हवा चल रही है, बीजेपी की एक लहर है, आरएसएस जमीन पर काम कर रही है उनकी कामयाबी के लिए। तो सबने कहा कि तूफान और लहर किधर भी होगी मगर हम औरंगाबाद में मजलिस की हवा को खड़ा करेंगे। और उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की
और आपने नतीजा देख लिया कि अल्लाह ने इम्तियाज जलील को कामयाब किया। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं कि अगर आप मुत्तहिद दोबारा हो जाएंगे और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो जिस तरह औरंगाबाद की एक अजीम कामयाबी से हमको अल्लाह ने नवाजा, नांदेड़ की दोनों असेंबली सीट पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मुत्तहिद रहे। औरंगाबाद में मजलिस को कामयाबी क्यों मिली? इसलिए मिली कि औरंगाबाद की आवाम ने कांग्रेस का खात्मा किया और कांग्रेस से छुटकारा हासिल किया। तो जहां पर हमने कांग्रेस से छुटकारा हासिल किया वहीं से हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आज भी अगर नांदेड़ में किसी के दिल और दिमाग में ये बात है कि कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस हमारे बुरे वक्त की साथी है, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज पूरे मुल्क में कांग्रेस का कोई वजूद बाकी नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दोबारा वो ताकत, वो दम नहीं पैदा हो। नुकसान होता है कि दिल्ली के तख्त पर कौन वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज हो, कांग्रेस के किसी भी कायद का, किसी भी लीडर का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि नुकसान सिर्फ हमारा होता है। हम पीछे जाते हैं, हमारी शिराकतदारी जमहूरियत का आपके लोगों ने बीजेपी कांग्रेस को वोट दिया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2014 में 37% हमारे हिंदू भाई और बहनों ने मोदी को वोट दिया। 2019 में वो 37 से बढ़कर 44% हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन किसके वोट बढ़ रहे हैं। और दूसरी
थे महाराष्ट्र में सिवाय एक सीट के कहीं पर भी कांग्रेस को पार्लियामेंट के इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले पूरे मुल्क में, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं उस 11 करोड़ में 7 करोड़ सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के वोट थे। आपने झोली भर भर कर कांग्रेस को वोट दिया, मगर कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक सकती। मैं ये बात बार बार आपसे कह रहा हूं, बरसों से कह रहा हूं, जब से नांदेड़ आ रहा हूं कह रहा हूं। किसी हद तक आपने उसको कबूल किया, किसी हद तक आपने उसको माना नहीं, बाज ने उसको रिजेक्ट किया और कहा कि ये अपनी पार्टी के फरोग के लिए बात कह रहे हैं। यकीनन मैं भी कि अब कुछ भी हो जाए हमारे पास एक मौका आया है। और अब्दुल रहमान अंतोले आखिरी एमपी 2004 में जीते थे, 2009 में, 2014 में कोई एमपी नहीं जीता। तो औरंगाबाद की आवाम ने कांग्रेस से छुटकारा हासिल किया। जब कांग्रेस से छुटकारा हासिल मिला तो इम्तियाज जलील को कामयाबी मिली। अगर नांदेड़ में आप कांग्रेस को छोड़ेंगे तो यकीन जानिए जिस दिन आप कांग्रेस को छोड़ देंगे एक भारी अक्सरियत से फेरोज लाला और साबिर चाउस जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये फैसला तो आपको करना है। एक तारीखी मौका कुदरत आपको दे रही है कि तुम औरंगाबाद से फेरोज लाला को और साबिर चाउस को कामयाब कर लो। याद रखो, कुदरत माहौल को पैदा कर सकती है। कुदरत दिमाग दी सोचने के लिए, अगर हम उस माहौल का फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर हम किसी पर शिकायत नहीं कर सकेंगे। मेरी आज सदबन गुजारिश है कि ये जो तारीखी मौका हमको मिला है यहां से हमारे एमएलए को कामयाब करने का, मेरे भाई इम्तियाज जलील एमपी बनकर जब पार्लियामेंट को गए तो बीजेपी के कई एमपी मुझे मिले और मिलके बोले, ओवैसी साहब हम तो 300 जीत कर आए। तो मैंने कहा तुम मेरी वजह से जीत कर नहीं आए, ये कांग्रेसियों की नाअहली की वजह से जीत कर आए। तो कहा हाँ बिल्कुल सही है, जब तक ये प्रिंस रहेगा हमको कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उस बीजेपी के एमपी ने मुझसे कहा कि एक बात का बड़ा जरा तकलीफ है और मक्खी खाए जैसा महसूस होता हमको। मैंने कहा मुझे मालूम तुम किस तरफ इशारा कर रहे हो, मुझे मालूम है कि तुम्हारा पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और वो जो मुस्कुराता हुआ चेहरा इम्तियाज जलील आ रहा है ना, उसकी वजह से तुमको बड़ी तकलीफ हो रही। तो मुड़कर देखकर कहा कि हाँ ये नहीं जीतना था, ये नहीं जीतना। आप देखो तासुब कितना है। एक में एमपी 2 हुए तो 300 जीतने के बाद भी कह रहा है कि ये नहीं जीतना था। और हमारा मामला क्या है, कांग्रेस पार्टी खत्म होने जा रही है, उनका खैमा वीरान होने जा रहा है इंशाअल्लाह, उनका दफ्तर खंडर बनने जा रहा है इंशाअल्लाह।
मगर हमारा मामला क्या है? अरे नहीं मियां, हमको कौन देखेगा? इनकी बात तो सही है, उन्होंने सही बोलते, मगर हमारे को क्या करना है? जिंदा रहना है, क्या करेंगे? गाली दे के बोलेंगे उन्हें फुला का फुला है, मगर क्या करेंगे? याद रखो, जिंदा रखना, जिंदा रहना ये अल्लाह का काम है, ये कांग्रेस का या कोई ओवैसी का काम नहीं है। अगर हम वतन अजीज में 70 साल से जिंदा हैं, शहादत बाबरी मस्जिद देखी, मलियाना का फसाद देखा, नल्ली का कत्लेआम देखा, गुजरात की सरजमीन पर इंसानियत को खत्म होते देखा, मुंबई का फसाद देखा, क्या क्या नहीं देखा? कौन आकर मदद किया बताओ? ये सिर्फ अल्लाह की जात थी और तुम्हारा ईमानी ताकत थी, तुम्हारा एतमाद था कि तुमने हर मुश्किल वक्त को, हर तकालीफ को सहने के बावजूद भी जो हमारी फितरत में जो चीज है कि हम उठ के खड़े हो जाते। मगर सियासी तौर पर आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि नांदेड़ को अब कांग्रेस की जरूरत नहीं रही। अब नांदेड़ को उनके सच्चे नुमाइंदों की जरूरत है। फिरोज लाला के रूप में मौजूद है, साबर चाउश के रूप में आपके सामने है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम इतने बड़े डाकू कि तुम मुस्लिम अराकीन बल्दिया को तुम्हारे साबिका चीफ मिनिस्टर और शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार पार्लियामेंट के, उसके घर पे बुला के तुम लेटर लिखाते हो उन लोगों से कि हमको जरूरत नहीं है सीट की, किसी और को दे दो, क्योंकि हमको हमारे हिंदू भाई बहन का वोट नहीं मिलता। झूठ बोल रहे अशोक राव, तुम झूठे हो। तुम्हारी पूरी सियासत झूठ से शुरू हुई और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी झूठ तुम्हारा खात्मा करेगी। अब देखना तुम क्यों नहीं देते हमारे हिंदू भाई वोट? कसरुद्दीन ओवैसी को नहीं देते, हैदराबाद में देते, बराबर डंके की चोट पर देते। क्या औरंगाबाद में हिंदू भाइयों और बहनों ने इम्तियाज जलील को वोट नहीं दिया? क्यों दिया? कहा कि इम्तियाज जलील से आकर, मैं खुद सुना एक गुफ्तगू, हिंदू भाई बहन ने आकर कहा कि मिस्टर इम्तियाज जलील आपको इसलिए वोट दे रहे हैं कि हम शिवसेना के उस एमपी से तंग आ चुके हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हम आपको वोट दे रहे हैं। सिखों ने वोट दिया। एक बड़े सिख खानदान के घर पर मैं इम्तियाज जलील गए, घर में बिठाकर गुलपोशी करके मीडिया के सामने, दिल्ली से कोई मीडिया की टीम आई थी, उनके सामने कहा कि मजलिस का जलसा हो रहा है, हम जमीन दिए जलसे के लिए और हम सबके सामने बोल रहे कि हम इम्तियाज जलील को वोट देंगे। वोट मिलता क्यों नहीं मिलता? मगर कांग्रेस हमको हमारा गुलाम बनाकर रखना चाहती है। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि तुम हमारी गुलामी करना, तुम जैसा हम बोले बैठना, जैसा बोले खड़े हो जाना, तुम सोचना नहीं, हम जो ऑर्डर पास करें तुम उस पर अमल करना। मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अगर गुलामी का तोख डालना है तुमको, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामी का तोख डालकर फिरो दुनिया में। और तुम्हारे सामने एक दीवाना खड़ा है जो आका की गुलामी का हक अदा करने की कोशिश कर रहा है। मैं जो कांग्रेस में हमारे भाई बैठे हुए, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, छोड़ के आ जाओ कांग्रेस को, मैं तुमको सीने से लगाने तैयार हूं। तुमको जो मुकाम नहीं मिला, हम वो मुकाम तुमको देंगे इंशाअल्लाह ताला। छोड़ो अशोक राव को और साथ दो असदुद्दीन ओवैसी का। हो सकता है कि अशोक राव साबिका चीफ मिनिस्टर है,
अशोक राव के पास बहुत कुछ होगा, मेरे पास शायद उतना नहीं होगा, मगर मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, जो अशोक राव के पास कभी था, न है न रहेगा। मेरे पास एक धड़कता हुआ दिल है जो मजलूमों के लिए तड़पता है, मैं जालिमों का साथ नहीं देता। मेरे भाई ये बात को आपको समझना है कि हमको बिठाकर जबरन खत लिखाते, क्या बात है? क्या इस तरह कोई सियासी पार्टी चलती है? क्यों खत नहीं लिखे कि राहुल गांधी को अमेठी नहीं लड़ना चाहिए था? और राहुल गांधी कहां से जीते? सुनो कांग्रेस के डाकुओं, अगर मेरी आवाज भोकर तक नहीं पहुंच रही है तो नौजवानों जरा रिकॉर्डिंग करो और भोकर के तमाम फेसबुक, जिसको मैं फसाद बुक बोलता हूं, उसमें फैलाओ। अगर हम ये बात बोल दें जो कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान को दिए तो हिंदू वोट नहीं देता, बोले नहीं बोले? बोलो आप, बोले नहीं बोले? थोड़ा हाथ उठा दो कम से कम। अशोक राव देखो हाथ उठ गए तुम्हारे खिलाफ, डाकुओं देखो ये हाथ उठ गए। अब तुम्हारी सियासी खातिमा जरूरी है इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने कहा कि मुसलमान वोट नहीं, हिंदू भाई वोट नहीं देते अगर मुसलमान है, तो क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? राहुल गांधी कैसे कामयाब हुए? वायनाड से राहुल गांधी कैसे जीते बताओ तुमको? राहुल गांधी अमेठी क्यों हारे अशोक राव? क्योंकि अमेठी में 40% मुस्लिम अकलियत नहीं थे, वायनाड में 40% मुस्लिम अकलियत थे। हम तुम्हारे लीडर को वोट डाल के जिता सकते और तुम हमको तुम्हारे वोट नहीं डाल सकते। ये कौन सी सियासत है? तो मैंने क्या कहा था कि 37% से वोट बीजेपी को 44% हो गया, यानी अशोक राव ने खुद बीजेपी को वोट दिया और हमसे कह रहे कि तुम अगर खड़े हो गए तो वोट नहीं मिलता। तो मालूम हो गया कि इनका मकसद ये है कि कभी भी मुस्लिम अकलियत की एक लीडरशिप ना पैदा हो जाए। इनको सिर्फ रुकने बल्दिया बना के रखो, इनको कभी एमएलए बनने मत दो, इनको कभी एमपी बनने मत दो, इनको कभी ऊंचे मुकामात पर जाने मत दो। मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं ख्वाब देखो, और वो ख्वाब ये होना चाहिए कि अगर टेबल होगा, 2 कुर्सी होगी, अगर एक कुर्सी पे कोई कांग्रेस का लीडर बैठेगा तो उस कांग्रेस के लीडर के सामने साबिर चाउस पैर पे पैर डालकर कहेगा, बैठकर उसकी आंख में आंख डालकर कहेगा, अगर नांदेड़ में तरक्याती काम नहीं होंगे तमाम बस्तियों में तो तेरे को चीर के रख दूंगा। चीर के रखने का मतलब जिस्मानी नहीं, सियासी तौर पे, सियासी तौर पे तेरे को चीर के रख दूंगा, नहीं तो फिर कल एक निकाल देंगे। अशोक राव के दोस्त जर्नलिस्ट बोलेंगे चीर लेते बोले, सियासी तौर पर चीड़ फाड़ करेंगे अब इंशाअल्लाह, ये बोला वो तो तुम किए सिखों के साथ, वो तो तुम किए मुंबई में, वो तो तुम्हारा काम है। मैं उस काम को उस हद तक नहीं गिर सकता। तो बताने का मकसद यह है। और फिर सैयद मोइन मुझे बता रहे थे कि सत्तार साहब, ये बोले हैं सत्तार साहब को लास्ट मोमेंट तक ठहर जा देते 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 देते, अभी आ रहा, कल आ रहा, अभी आ रहा, आखिर में बोले नहीं आ रहा।
सत्तार भाई आ जाओ, तुम्हारा छोटा भाई खड़ा है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुमको इज्जत अल्लाह देने वाला है, जिल्लत अल्लाह उनको देगा इंशाअल्लाह ताला। देखो अब्दुल सत्तार, वो सत्तार है और वो अब्दुल सत्तार पर करम करेगा। तुम आ जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। धोखा देना इनकी फितरत में, कांग्रेसियों में हमेशा पीठ पर खंजर मारना इनकी आदत बन चुकी। मेरे भाई इनकी आदत बन चुकी है, सबको धोखा देते। मकसद क्या है, मैं खुल के बोल रहा हूं आज, ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इम्तियाज जलील जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो आप देखना, ऐसा इम्तियाज जलील को घूर घूर के देखते कांग्रेस वाले, ऐसा लगता है कि कोई जवान, एक जवान खूबसूरत आदमी को देख रहा है। मैंने पूछा कि मेरे को ऐसा नहीं देखते क्यों? बोले नहीं नहीं, उनको नए है ना, उन्होंने जीत किया है ना। मिला नए पुराने का सवाल नहीं, बहुत मंजावा है इम्तियाज। मेरे भाई, इम्तियाज जलील एमपी बनने के बाद पार्लियामेंट के सेशन में हर मसले पर तकरीर किए। इतनी तकारीर किए कि वो 30 साल का शिवसेना का एमपी औरंगाबाद का, अपने 30 साल में जितनी तकारीर किया होगा उसके 50% तकारीर इम्तियाज जलील एक ही सेशन में पूरे कर लिए। क्या किया इम्तियाज जलील ने? औरंगाबाद से फ्लाइट नहीं थी दिल्ली को, मिनिस्टर के पास गए, मुझसे पूछा असद भाई जाओ, मिला बिल्कुल जाओ, बीजेपी से इख्तलाफ है और रहेगा मगर काम लेना है। गए, फ्लाइट का इंतजाम कराए, दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट औरंगाबाद। फिर कहा असद भाई औरंगाबाद से हैदराबाद में बिल्कुल पहले करो, अब इंडिगो से फ्लाइट हैदराबाद को फ्लाइट शुरू करा दिए। कई काम जो नहीं हो रहे थे, एमएलए थे, बस काम नहीं हुए थे, इम्तियाज जलील मेरे सामने फोन उठाकर एक बड़े अफसर से कहे कि क्या साहिब काम होता नहीं होता? तो 10 मिनट के अंदर वो साहिब गाड़ी में आके बोले सर ये सैंक्शन ऑर्डर अभी करा रहा हूं काम। मेरे भाई इसीलिए कह रहा हूं, हमको अपने नुमाइंदों की जरूरत है। अब भूल जाओ खुदा के लिए सेकुलरिज्म। ये मुल्क में अब सेकुलरिज्म अपने बिस्तरे मर्ग पर है, अस्पताल के वेंटिलेटर पर सेकुलरिज्म है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, ये जिम्मेदारी दूसरे सेकुलर पार्टियों की है। 70 साल हमने बड़ा हक अदा किया, फसादात में अपने बच्चों की कुर्बानी को देखा, अपने घरों की बर्बादी को देखा, इबादतगाह की शहादत को देखा, बेइज्जती को बर्दाश्त किया, नाइंसाफी को बर्दाश्त किया, गुर्बत हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिए। इसकी वजह ये एक ही है कि हमारे नुमाइंदे नहीं है। और अगर कोई बोलेगा इसकी मिसाल दो, ऐसी इसकी मिसाल तुम्हारे सामने रख रहा हूं। याकूब मेमन को फांसी मिली, कौन उसके खिलाफ आवाज उठाया था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। मैंने क्या कहा था कि याकूब मेमन को तुम बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे? क्योंकि हुकूमत हिंद के पास कॉन्स्टिट्यूशन में इख्तियारात हैं कि जब किसी को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ कर सकते। मगर याकूब से नहीं हुआ, रजोना से हुआ। वो रजोना जिसने पंजाब के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का मर्डर किया बम ब्लास्ट के जरिए। मैं सिखों को सलाम करता हूं, तुमने हमको बता दिया, तुमने हमको आईना दिखा दिया कि जिसके पास सियासी ताकत है उसी की बात सुनी जाती। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारे 40-50 एमपी होते,
हम सबको बचा सकते थे। अपने आप को बचाना है तो इसके लिए हमको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है मेरे भाई, वोट डालकर कामयाब करना है। यकीनन नांदेड़ में बल्दिया इलेक्शन में जो कुछ हुआ, उसके बाद के जो हालात पैदा हुए, मुझे भी उस पर तकलीफ है, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात अब नहीं है नांदेड़ में। आप खुद देखो कि सैयद मोइन की वापसी हमारे पास थी। सैयद मोइन तो शुरू से मंजलिसी है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। साबिर चाउश मंजलिस में आ गए, लाला भी आ गए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लाला को और चाउश को दोनों को कामयाब करें। महाराष्ट्र की विधानसभा में इन दोनों को भिजाना है मेरे भाई। ये जब महाराष्ट्र की विधानसभा में इंशाअल्लाह जाएंगे तो नांदेड़ की हर तरक्की के काम के लिए आवाज उठाएंगे। अब कांग्रेस का इख्तिदार आना तो बहुत दूर हो चुका है। अगर मोदी और बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, उनके नापाक अज़ाइम में उनको शिकस्त देना है, तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वोट डालो, वोट डालो, मंजलिस को वोट डालो, पतंग के निशान पर बटन दबाओ, तभी जाकर हम अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। मेरा दूसरा जलसा भी कब है इम्तियाज साहब? 14 तारीख को अकबर साहब की सेहत के लिए दुआ फरमाइए। 14 तारीख को मैं दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह, फिर जलसा होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला धुआंधार बैटिंग होगी। अब ये जलसा खत्म होने से पहले 10 मिनट जरा फजीलतुल शेख मिस्टर मोदी के बारे में कुछ अर्ज करें। मिस्टर मोदी अमेरिका गए और वहां पर हाउडी मोदी वो इवेंट हुआ, अच्छा है, कोई बात नहीं, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि जो मीडिया के लोगों ने ऐसा दिखाया कि मोदी अब अमेरिका से ताजमहल को लेकर आएंगे, ताजमहल को ला लेंगे वहां से, मगर कुछ भी नहीं लाए। ट्रेड एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट, ट्रेड का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान पर कश्मीर के पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2.5 महीने से कश्मीरियों को बंद करके रख दिया, इंटरनेट बंद करके रख दिया, और यह भी लिखा कि कई लोग मर गए, डिसअपियर हो गए, उनका पता नहीं है। ये अमेरिका का ट्रिप। अच्छा, कल शिवसेना के उद्धव ठाकरे सदर ने अपनी तकरीर में कहा, शाह से कहा कि अब शाह को चाहिए कि हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। मैं जब वो तकरीर अखबार में पढ़ा, टीवी पे सुना, उसके बाद टीवी पे एक और सीन देखा मैं बोला इसका जिक्र नांदेड़ में करेंगे। तो जिक्र क्या है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, ठीक है, हम उद्धव ठाकरे से बोलेंगे कि कल सामना में आप एक आर्टिकल लिख दो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने क्या, आपको जो भी समझ में आया नहीं आया लिख दो, आपका अखबार काला कर सकते आप। हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह फ्रांस गए, फ्रांस, ईसाई मुल्क, वहां पे जाके रफाल एयरक्राफ्ट को लिए। अब वो किस्सा लंबा है, बाद में बोलेंगे, मगर जब लिए तो मैं एक तस्वीर देखा
कि रफाल प्लेन के पहियों के आगे 2 नींबुआ रखे हुए हैं। आय हाय, नींबू रखे आप। ये हिंदुस्तान का कल्चर है। हमारे हिंदू भाई भरोसा रखते हैं इसके ऊपर कि नींबू रखे, उसको दबा दिए तो बलायात नहीं आते। कोई हरी मिर्ची रखता, बलायात नहीं आते। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा लाएंगे आप? अगर मैं नई गाड़ी लिया या मैं 2 पहिए की मोटरसाइकिल लिया या वेल्डिंग की दुकान खोला या पंचर की दुकान खोला या मैं फ्रूट की दुकान डाला, तो मैं क्या करता हूं? मैं नींबू को गिलास में दबा के शरबत बना के बोलता पियो। आप नींबू को दबाते, हम नींबू का जूस पीते। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इन्हें बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दो। अच्छा, कोई बीजेपी वाला मेरे को रात में फोन किया, फोन करके बहुत बड़ा मेरे से शिवसेना बीजेपी का था, तुम कैसा बोले नींबू के बारे में? मिला क्यों, तुम क्या नींबू है? मैं तुम क्यों बोले हरी मिर्ची के बारे में? बोले वो तो मैं तो हरी नहीं हूं, मैं तो लाल हूं। बोले क्यों? बोले बहस मैं बता रहा हूं भाई, देखो ये हमारा कल्चर है, इसकी हिफाजत करो। बोले नहीं नहीं तुम नहीं जानते, उससे पूरे बलायात खत्म हो जाते। मिला प्यारे एक काम कर। बोले क्या करना? मिला 1-2 लारी बॉर्डर पे लिख जाके खाली नींबू डाल दे, हरी मिर्ची डाल दिया, कुछ भी नहीं होता, डाल दे, हिस्सा खत्म। मैं बोल रहा हूं कल्चर का हिस्सा, इसको बचाओ। आप नींबू को दबाते, हम नींबू का शरबत पीते। आप हरी मिर्ची लगाते, हम खीमे में डालते बड़े के। हम किसी चीज को जाय नहीं करते, पेट में डालते। आपका तरीका आपको मुबारक, मेरा तरीका मेरे को मुबारक नहीं। तुम ऐसा क्यों करना भाई? मेरे हलके में अगर कोई नया काम का डेवलपमेंट होता, मैं दलित बस्तियों में जाता हूं, तुम्हारे दलित बोलते हैं साहब हम नारियल फोड़ना चाहते हैं। मेरा बिल्कुल फोड़ो। नारियल फोड़ते और एक फ्रूट को फोड़ते, अगरबत्ती लगाते। मेरा बिल्कुल करो आप, मैं इजाजत दे रहा हूं। आपका तरीका है, करो आप, मेरा तरीका कुछ और है। हिंदुस्तान में ये सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस की गुलामी करना, गुलामी करना, गुलामी करना। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि मैं अपना मजहबी तशक्कुस को छोड़ दूं, मैं अपनी मजहबी शनाख्त को कुर्बान कर दूं। नहीं हो सकता। आप अपने कल्चर पर चलिए, मुझे अपनी तहजीब पर फख्र है। आप अपने मजहब पर चलिए, मैं अपने मजहब पर चलूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अब हो रही है। दूसरा, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कह दिया कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग है ही नहीं। क्या कैमरे सामने आते क्या? वो तो मगरबी ममालिक का है। मोहन भागवत नांदेड़ से पुकार के बोल रहा हूं, नागपुर तक आवाज जरूर पहुंचेगी। तुम्हारे चमचे यहां पर हैं, पहुंचाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों के गले में जलते हुए टायर डालने वाले कौन थे? कौन थे जिन्होंने सिखों की औरतों की इज्जतें लूटी? 2002 में गुजरात के फसादात में एक 18 साल की बच्ची जो हामिला थी, 2.5 साल की बच्ची, उसके साथ खानदान के 12 लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो रास्ते में नाथूराम गोडसे के जानशीनों ने रोककर उसके खानदान के 11 लोगों का कत्ल किया। 12 लोगों ने मिलकर उस हमारी बच्ची की इज्जत लूटी। उसका हमल साकित हो गया और उसकी इज्जत लूटने के बाद उसके सामने उसकी 2.5 साल की बच्ची का सर पकड़कर एक पत्थर पर सर को मारकर उसको शहीद कर दिया गया। तो 5-8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस बच्ची को 50 लाख रुपए और एक गवर्नमेंट की नौकरी मिलना। बताओ मोहन भागवत, वो बच्ची पे जुल्म करने वाले कौन थे? क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? मॉब लिंचिंग होता है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ,
हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ भी होता है। इस मुल्क में कल्चर बन चुका है कि जिसके पास ताकत है उसको मार देना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि 21 तारीख को आपको मुत्तहिद रहना है। और जब मैं इम्तियाज जलील, कितना टाइम? एक मिनट बहुत है, 60 सेकंड है। मैं इम्तियाज जलील जब वोट लेने गए पार्लियामेंट में, इम्तियाज ले लिए, बोले असद भाई आपका कब है? मिला अभी देखो, मेरा नाम पुकारते कि बीजेपी वाले शुरू हो गए, वो माता ये जिंदाबाद बोला। मैंने कहा खूब पुकारो। जब वोट ले लिया तो मैंने नारा लगाया जय भीम। बीजेपी वाले बोले ये क्या है? मतलब ये सुनो जय भीम। बोले ये क्या है? उसके बाद मैं बोला अब जवाब देना इनका। मैंने कहा तकबीर तकबीर